मध्य प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी के आ जाने से राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा के बीच 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। #MP मांगे केजरीवाल के साथ मध्य प्रदेश आप ने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके साथ लिखा, इस बार चलेगी झाड़ू। लेकिन इस ट्वीट से भी खास आम आदमी पार्टी की लिस्ट है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस से लेकर किन्नर तक को मौका दिया गया है। जयंत मलैया के दबदबे वाली दमोह सीट से टीवी कलाकार चाहत मणि पांडे को टिकट मिला है। भोपाल उत्तर से मोहम्मद सऊद, नरेला सीट से रईसा बेगम मलिक नजर आएंगे। इंदौर 1 यानी संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय की बिग फाइट वाली सीट पर अनुराग यादव उम्मीदवार होंगे, तो मलहरा विधानसभा से चंदा किन्नर को मौका मिला है। जनता के पास में जब जाते हैं तो जनता कहती है चंदा जी मेरी खुशी नहीं बनी, चंदा जी मेरी लाड़ी बहन का पैसा नहीं है, चंदा जी मेरी लाइट नहीं है, हमारी लाइट 2-3 रुपये आती है, बहुत परेशान है। कोई नगर पालिका में काम होता है तो सुनाई नहीं है, अस्पताल में जाते हैं तो सुनाई नहीं है, कहीं जाते हैं आंगनबाड़ी है वहाँ सुनाई नहीं है, कहीं भी सुनाई नहीं है। इस क्षेत्र में की जनता ने वादा किया है, आप लोग टेंशन न लो, मौका दो, मौका की फायदा देखो, 2 महीने से कम खा जा, हमको आप लोग जिताओ। जैसा दिल्ली पंजाब में मोड़ा है ऐसे मध्य प्रदेश में मोड़ा हो जाएगा हर चीज का। जाहिर है कि आपने फ्रेश चेहरों को मौका दिया है, तो वहीं कम अंतर से हारने वाले प्रत्याशी और बीजेपी कांग्रेस के बागियों को भी जगह देने से परहेज नहीं किया। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी इतने बड़े लेवल पर MP चुनाव में उतरने जा रही है। दिल्ली मॉडल के बूते पार्टी ने पंजाब में सरकार और गुजरात गोवा में खाता खोला। MP में भी सिंगरौली महापौर चुनाव और प्रदेश के 40 से ज्यादा वार्डों में चुनाव जीतकर अपनी जमीन तैयार की। केजरीवाल मध्य प्रदेश में कई सभाएं कर चुनावी रेवड़ियों का ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताने से नहीं चूकती। देखिए, सबको पता है कि आप हो, ओवैसी हो, सब कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए आए। अब कांग्रेस उनको लाइए उनके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में साथ में, तो भाजपा का क्या लेना देना। और यदि अल्पसंख्यक उम्मीदवार देना तो कहीं तो उन्होंने 3rd जेंडर को भी टिकट दिया है। तो अब ये तो आपका निर्णय कि वो किस जाति को दे, किस धर्म को दे। यदि कांग्रेस को उनके नामों पे आपत्ति है तो कांग्रेस विरोध करे। अब गठबंधन कांग्रेस के साथ करे और सूची घोषित करे तो नाम भाजपा का है, यह तो समझ से परे है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर सभी को अपना चुनाव लड़ने का पूरा हक है। हमारी बहुत ज्यादा विश्वास है कि जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि कौन झूठे, छली, कपटी लोगों से हमें निजात दिला सकता है। जनता स्पष्ट कह रही है कि जय कमलनाथ और तय कमलनाथ। नेशनल लेवल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महागठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम कहने से और आप कांग्रेस पर हमला बोलने से नहीं कतराती। इधर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, लेकिन इसी के बहाने आम आदमी पार्टी MP में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या आम आदमी पार्टी चुनौती बनकर उभरेगी? सवाल नंबर 2, क्या आपके प्रत्याशी MP चुनाव में वोट कटवा साबित होंगे? सवाल नंबर 3, केजरीवाल की रेवड़ियां चुनावी गारंटियों को कड़ी टक्कर देंगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है आपके आ जाने से। मध्य प्रदेश की राजनीति 2 दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को बड़े लेवल पर टक्कर देने इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है। आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर मजबूत दावा भी ठोक रही, तो क्या केजरीवाल की रेवड़ी MP में कमाल दिखा पाएगी? लेकिन इससे पहले हम यदि पूरी सूची को देखते हैं तो ये भी समझ आता है कि कहां किसको मैदान में उतारा, और वो ये बताता है। इसीलिए बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम किसकी है ये भी समझते हैं। आज मेरे साथ 3-4 मेहमान जुड़ रहे हैं। शरद द्विवेदी जी है, हमारे न्यूज हेड रायपुर से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही नरेंद्र सलूजा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी खबरों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, बहुत स्वागत है आपका। अवनीश भार्गव जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, अवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रमाकांत पटेल है आपके प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही चलना चाहूंगा। शरद जी, आपके आ जाने से क्या होगा? गाना याद आ रहा है, एक गाना है आपके आ जाने से। जी 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 फिल्म और सच्चाई में यही अंतर है कि
वहाँ जो कुछ दिखता है वो ज़िंदगी से बहुत अलग होता है, बहुत भिन्न होता है। और राजनीति में जो कुछ होता है वहाँ दिमाग में शतरंज की बिसात बिछी होती है और उसी बिसात की वजह से बहुत दिलचस्प चालें चली जाती हैं और नतीजे भी बड़े अलग होते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में दो ही दलों की टक्कर 1956 के बाद से, जब से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया है, होती रही है। और उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह या दिल्ली की तरह भी मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी अनुकूल जमीन नजर नहीं आई है जो किसी तीसरे राजनीतिक दल को रास आ सके। और यहां बीजेपी और कांग्रेस से ऐसी निराशा भी मुझे नहीं दिखती है कि जनता किसी तीसरे विकल्प की तलाश में निकल पड़े। बीच में 2003 और 1998 के इलेक्शन में जब मध्य प्रदेश में किन्नर प्रत्याशी जीते थे, चाहे स्थानीय निकायों की बात करें या सोहागपुर विधानसभा सीट की बात करें, जहां से देश की एकमात्र किन्नर विधायक शबनम मौसी जीती थी, वही कुछ अपवाद मुझे ध्यान आते हैं। बाकी राजनीतिक दल आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, प्रजा, बहुत पुरानी बात है, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी हो या जनता दल हो, ये सब आए मध्य प्रदेश में, लेकिन कोई अपनी पहचान नहीं बना पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी एक अलग छवि की पार्टी है जी। और जिस तरह स्थानीय निकाय में हमने देखा कुछ समय पहले बुरहानपुर में ओवैसी साहब की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट पार्षद के चुनाव में जिता दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि इक्का दुक्का सीटें सपा बसपा की तरह आम आदमी पार्टी को भी मिलें। लेकिन इस चुनाव में आपके आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। जी, आपके आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शलूजा साहब, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है, कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और उसकी वजह भी नजर आती है। जैसे कि हम नरेला की बात करें तो वहां से किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिया है आपने, हम यदि उत्तर की बात करते तो वहां से भी अल्पसंख्यक है। जाहिर है दोनों क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटर्स काफी है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ेंगे। तो क्या आपके आ जाने से भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो जाएगी? नहीं, देखिए, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आपकी बात करें तो वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ है और यदि वो चुनाव लड़ती है तो कहा जाता है भाजपा की बी टीम है। अरे सबको पता है वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस उसका उपयोग करती है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। अभी दिल्ली में भी आप देखें, कांग्रेस के साथ वो अध्यादेश वाले मामले पे भी कांग्रेस और वो साथ में गठबंधन में साथ में उनके नेताओं की बैठक होती है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हो वो मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, यदि उन्होंने उम्मीदवार उतारे उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से टिकट दिए या फिल्मी एक्ट्रेस को टिकट दिए या उन्होंने थर्ड पार्टी जेंडर को टिकट दी, ये उनका निर्णय। अब चूंकि वो तो कहा जाता है कांग्रेस की बी टीम में फंडिंग भी कांग्रेस की तरफ से होती है, तो हो सकता है कांग्रेस ने किसी प्लानिंग के तहत ये सब उम्मीदवार दिलाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि जितनी विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में उतने आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता भी होंगे। तो इनको तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता ढूंढने में, चुनाव लड़ने वाले ढूंढने में भी परेशानी होगी। कहीं बागी ढूंढेंगे, कहीं कांग्रेस के लोग ढूंढेंगे जो कांग्रेस जिनसे फायदा देखेगी चुनाव में, ऐसे उम्मीदवार उनको देगी। बाकी आप देखें उनकी सूची। आपको लगता है कि कांग्रेस की बी टीम है? निश्चित तौर पे जो अभी तक सूची आई है आप देखें, उसमें कोई ऐसा नाम है कि जो वर्षों से आम आदमी पार्टी के यहाँ काम कर रहा हो या बड़ा जाना पहचाना नाम हो? सब ऐसे नाम है, कोई फिल्मी दुनिया से लाएं, कोई आपके नाम भी है उसमें, जो कुछ नाम होंगे ना। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी नाम है उसमें। जी, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बागी लोग भी नाम है, इनके पास उम्मीदवार तो ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन ये सब कांग्रेस के हिसाब से गोटियां सेक रहे हैं। लेकिन बता दूं आपको, ओवैसी भी इनकी बी टीम है, आम आदमी पार्टी भी इनकी बी टीम है, सबको ले आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में ये बात सही कही है शरद जी ने कि दो पार्टियों की विचारधारा वाले यदि बात करें तो दो ही दल हैं और दो ही दलों में संघर्ष है। और निश्चित तौर पे आम का जो प्रभाव है वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे बसपा हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी, उनका कोई प्रभाव नहीं। और मैं इतना भी कह दूं कि आप लिख के रख लें, इनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी, एक भी सीटें ये जीतने वाले नहीं हैं। चलिए, वो तो आप पार्टी बताइए। जी अवनीश जी, वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है, आप उनसे कह रहे हैं बी टीम समझ नहीं आ रही। मैं शरद जी से भी समझूंगा बाद में बी टीम किसकी। जी देखिए मनोज जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनाव करें तो शरद जी की बात से मैं सहमत हूँ। 56 साल में कोई दूसरी थर्ड पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो प्रत्याशियों की सूची आई है आम आदमी पार्टी की, वो देखेंगे, या ओवैसी की पार्टी MIM है, वो पूरे देश में लोगों को पता है किसकी बी टीम कौन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीधा चुनाव नहीं लड़ सकती है। इनको पता है कि मध्य प्रदेश में ये चेहरा बता नहीं पा रहे हैं कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इनके काम इनने 18 साल में किए वो बता नहीं पा रहे हैं। पिछले आचार संहिता लगते लगते 3 महीने में क्या किया इनने, तो 18 साल के विकास कार्य ये बता नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा ये बता नहीं पा रहे, ना तो पास कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, ना फेल कर रहे हैं, और दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है। उसके बाद भी ये MIM के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, धन संसाधन से भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनका प्रोजेक्शन भी मीडिया में लाते हैं। ऐसा ही आम आदमी पार्टी के यदि हम कैंडिडेट की सूची देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को नुकसान, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अंतर कांग्रेस और भाजपा में हो चुका है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो उनका 15 महीने का कार्यकाल रहा है, वो जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उस सरकार को गिराया गया, उस बात को लेकर आक्रोश है। या ये रेवड़ी बांटें या कुछ भी घोषणाएं करें या ये बी टीम उतारें, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पे नहीं, रेवड़ी बांटने का असर तो ये हुआ है कि सब लोग रेवड़ी बांटने लगे। देखिए, रेवड़ी बांटने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हम सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल पे कमलनाथ जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। रेवड़ी बांटने का काम चाहे आम आदमी पार्टी करे या भारतीय जनता पार्टी करे, उस जंजाल में हम पड़ने वाले नहीं है। निश्चित तौर पे लोगों को एक राह बताना पड़ती कि ये इशू क्या होंगे। कई मध्य प्रदेश में तो शुरुआत में आपने कह दिया था कि 1500 रुपए दिए जाएंगे और देखिए मनोज जी, कई इशू हैं जी, सिर्फ 1500 रुपए का मतलब नहीं है। चलिए, या गेहूं का 3000 रुपए क्विंटल का इशू नहीं है। बेरोजगारों का इशू है, महंगाई का इशू है, लोगों के सम्मान का भी है, और परिवर्तन सबसे बड़ा इशू है। 18 साल में लोग त्रस्त हो चुके हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो। जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का चुनाव आम जनता चुनाव लड़ रही है। रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बी टीम तो खैर कही जाती है आपके लिए, वो किसकी है वो तो बेहतर आप बता पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसा शरद जी भी कह रहे थे, बायपोलर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर रही। बीच में बसपा गोंडमाना गणतंत्र की बात करें या फिर कई बार दूसरी पार्टी को, बहुत सपा को भी आते हुए हमने देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसा नहीं दिखा। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, बिंद चंबल ग्वालियर जहाँ प्रभाव देखने को मिला बसपा का, बिंद की तरफ जाते हैं तो गोंडमाना गणतंत्र यदि महाकौशल में हम देखते हैं तो वहाँ दिखता है बसपा का प्रभाव, बिंद में भी कुछ हद तक दिखा। लेकिन आपकी प्लानिंग क्या? हमने देखा जब नगर निगम निकाय के चुनाव हुए तो आप एक अपनी महापौर बनाने में सफल रहे, लेकिन बी टीम किसकी ये बता दीजिए। देखिए सैनी जी, आम आदमी पार्टी न कांग्रेस की बी टीम है न भाजपा की बी टीम है। आम आदमी पार्टी इस देश की जनता की ए टीम है, तो मैं इनको क्लियर करूं। दूसरा, अभी जी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इनको 230 उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश की धरती इतनी बंजर नहीं हुई है कि इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए 230 ईमानदार बेटे बेटियां न दे दें। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी आएंगे। हमने तो अभी 2 सूची जारी कर दी, आगे भी हमारी जल्दी सूचियां आएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो गई है। एक सवाल और आया कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, मैं बतलाऊं कि पहले वहां भी 2 ही पार्टियां हुआ करती थी, भाजपा और कांग्रेस ही हुआ करती थी सब जगह पे, लेकिन तीसरी पार्टी को जनता ने मौका दिया ना। आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली की जनता ने मौका दिया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को महापौर बना करके दिया। 52 से ज्यादा पार्षद हमारे हैं, सैकड़ों सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, पहली बार के चुनाव में है। तो आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता मौका देगी। मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों की लूट से, इन दोनों की मिलीभगत से परेशान हो गई है। पटवारी भर्ती का घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, खनन घोटाला हो, चाहे पोषण आहार का घोटाला हो, ये दोनों मिल करके करते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग परेशान हो गए हैं। किसान आए दिन दोनों मिलकर करते हैं। एक जगह आप दिल्ली में उसके साथ चले जाते, आप दिल्ली में उसके साथ चले जाते, आप कहते दोनों मिलकर करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इंदौर के एक बड़े मॉल में कौन कौन से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा है, ये आपसे छुपा नहीं है। यहाँ भोपाल के कौन से बड़े अस्पताल में कौन कौन से भाजपा कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा है, कौन कौन सी खदानें भाजपा कांग्रेस के नेता मिलकर चला रहे हैं, ये जनता जानती है। तो इनकी सग्गा मिट्टी की सरकार जनता के विरोध में जो चल रही है, ये जनता जानती है। इस बार के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने वाली। शरद जी, हमने देखा जब दिल्ली के चुनाव हुए तो उस दौर में तो ये बात सच है कि एक नई पार्टी बनकर आप उभरी, उसके बाद धीरे धीरे कर हरियाणा की तरफ भी गई और हमने वहां भी सरकार बनाते, हरियाणा तो नहीं पंजाब में सरकार बनाते देखा। हरियाणा में प्रयास हुआ लेकिन असफल प्रयास रहा
उस हद तक नहीं पहुंच पाई। गोवा में कुछ हद तक अपने विधायकों को जिताने में सफल हो गई, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में एक जमीन टटोलने की तैयारी है? और बी टीम किसकी है? क्योंकि वो कहते हैं उनकी बी टीम है, वो कहते हैं उनकी बी टीम। जी देखिए, बी टीम तो किसी की नहीं है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा अगर करने की जहां बात आती है वहां पर आप छिटपुट स्तर पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ये सही बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसे एक ऐसी पार्टी मानते हैं जो उनकी मजबूत प्रतिद्वंदी न सिर्फ है, बल्कि दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में भी उसने चुनौती बनने की कोशिश की है। मैं अगर रिसेंट पास्ट में देखता हूं मनोज, तो मुझे सिर्फ गुजरात में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस, जहां दो दलों की राजनीति है, वहां आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस जरूर सोचने के लिए मजबूर करती है। दिल्ली की स्थिति देखें तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग राज्यों से जो मजदूर तबका आया था, उसे ये लगा कि कांग्रेस और बीजेपी उसकी आवाज को ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तीसरे विकल्प की तलाश में था और आम आदमी पार्टी ने उसको समझकर बहुत ही क्लेवरली और बहुत संगठित तरीके से चुनाव लड़ा। पंजाब की जमीन भी उपजाऊ थी, क्योंकि वहां मतदाता कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प तलाश रहा था, तो वहां भी आम आदमी पार्टी को सफलता मिली। मैं फिर दोहराऊंगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अभी यहां दोनों ही दल जो 1956 से यहां राजनीति कर रहे हैं, उनको लेकर एक नैराश्य का भाव नहीं है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर गुजरात की तरह कुछ जगहों पर ये जो पार्टी है ये तीसरे स्थान पर धकेलने की कोशिश करे, वो राजनीतिक दल कौन सा होगा अगर वो उसको धकेलती है, तो ये एक बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन उसकी भी संभावना मुझे इसलिए नहीं दिखती है कि अभी आम आदमी पार्टी का काडर मध्य प्रदेश में जिस तरह से सक्रिय है, जिस तरह की चीजें समझ में आ रही हैं, जिस तरह की चीजें हमें मैदान पर दिख रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अभी बहुत समय लगेगा, कम से कम एक चुनाव का समय तो लगेगा। 2028-29 में अगर आम आदमी पार्टी गुजरात की तरह यहां किसी बीजेपी या कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दे तो शायद मुझे आश्चर्य ना हो। लेकिन ये जिस तरह से हम देख रहे हैं भोपाल में, यदि उत्तर की बात करते, जो बात मैं सलूजा साहब से भी कहा था, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। उत्तर में हम देख रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया, नरेला में हम देख रहे हैं उसी वर्ग को टिकट दिया, एक जगह हम देख रहे हैं किन्नर को टिकट दे दिया, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं फिल्मी स्टार को मैदान में उतार दिया। तो क्या एक तैयारी है, रणनीति है, और इसका लाभ कहीं ना कहीं किसी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आम आदमी पार्टी प्रयोग तो कर ही रही है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को एक टफ स्टेट मानती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का मालवा निमाड़ में गहरा प्रभाव है, तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव है और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। तो ऐसे में टेस्टिंग ग्राउंड तो उसका ये जरूर है। इस चुनाव के नतीजों का आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल सहित तमाम जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जी, वो इसका बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई जल्दी नहीं है मनोज जी। वो ये नहीं जानते कि, वो ये समझते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी जिसके 1984 तक या 80 के दशक तक 2 सांसद थे, उसको एक लंबा समय लगता है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर केंद्र में सरकार बनाने में। तो आम आदमी पार्टी को अगर बीजेपी को इतना समय लगता है, तो एक पार्टी को कितना समय लगेगा केंद्र में या राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाने में, ये आम आदमी पार्टी और उसके स्ट्रैटेजिस्ट समझते हैं। तो वो हड़बड़ी में नहीं है। तो ये चुनाव के नतीजे उसके लिए उदाहरण होंगे, सैंपल सर्वे होगा उसका इस चुनाव में, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये सैंपल सर्वे सलूजा साहब जैसा हम देख रहे हैं, हम बात करें तो एक स्थान ऐसा भी है सिंगरौली, जहां से आपकी महापौर बन जाती है। जैसा दावा है कि 50 से ज्यादा पार्षद उनके जीत कर आ गए। कुछ जगह ये भी कहा गया कि आप जहां जहां आपके कैंडिडेट थे उस पर आपका प्रभाव पड़ा। यही प्रभाव यदि कुछ सीटों पर पड़ जाता है, जैसे कहा जा रहा है कि बिंद से बड़ा अच्छा टिकट दिया आपने, ये भी कहा जा रहा है, हम मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ हद तक प्रभाव उसका पड़ेगा। कुछ जगह किन्नर को हमने जीतते हुए तो देखा, ये भी उदाहरण शरद जी ने भी दिया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मध्य प्रदेश में कम से कम 2 उदाहरण तो ऐसे दिखाई देते। तो ये जो प्रभाव है, बसपा अभी है नहीं, बसपा गोंडवाना के साथ चली गई, बसपा गोंडवाना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह का एक सिनेरियो यहाँ दिखाई दे रहा है, मुश्किल बढ़ाएगा कहीं? देखिए,
मैं शरद जी की बात से भी बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ और मनोज जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब प्रारंभिक तौर पे शुरुआती तौर पे आई थी तो निश्चित तौर पे उन्होंने जनमानस पर एक प्रभाव डाला था और ऐसा लगा था कि आम आदमी की पार्टी बनेगी। और जिस प्रकार की सादगी और सहजता की ये लोग बात करते थे, जिस प्रकार की इनकी नीतियाँ इन्होंने प्रदर्शित की थी, उसकी पोल इनकी दिल्ली की सरकार में घुल गई है। किस प्रकार से इनके मंत्री जेल में, किस प्रकार से शराब घोटाले में, शराब नीति में इनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। इनके एक सांसद संजय सिंह के वहाँ ईडी का छापा पड़ा और बताया जा रहा है शायद गिरफ्तार भी हो गए। तो जिस प्रकार से इनके शीश महल, करोड़ों रुपए के पर्दे अरविंद केजरीवाल के घर पे और महंगी जो जमीन पे फ्लोरिंग है, जो महंगे सामान उनके साजो सामान के सामने आए थे, तो निश्चित तौर पे इनकी असलियत खुल के रखी। और जिस प्रकार के इन्होंने दावे किए थे, करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार विज्ञापनों पे उड़ा रहे हैं। आप देखें कि मध्य प्रदेश में दिल्ली के और इनकी सरकार पंजाब के विज्ञापन हम मध्य प्रदेश में रोज बड़े बड़े अखबारों में करोड़ों रुपए के देखते हैं। तो किस प्रकार ये सादगी की इन्होंने बात करी थी, लेकिन करोड़ों रुपए खुद के फोटो लगा के प्रचार प्रसार पर उड़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी। जी भार्गव साहब, देखिए जिस तरीके से मनोज जी देखें, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में समानता की हम जहाँ तक बात करें तो विज्ञापन में दोनों अव्वल हैं। सरकारी धन को जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं वो हम सब देख ही रहे हैं। दोनों के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो ये किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहे हैं? कांग्रेस का चेहरा सलूजा जी कौन सा आप भी साथ रहे, उनके साथ रहे आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश। राहुल गांधी जी से बुलवा सकते हैं, आप क्यों चेहरा है? पूरे मध्य प्रदेश की जनता में तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा? कैलाश विजयवर्गीय होंगे कि शिवराज सिंह चौहान होंगे कि कैलाश पटेल होंगे? अरे हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, हमको जरूरत क्या है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आज एक प्रतिक्रिया 18 साल तक मनोज जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहा, जिसको विकास पुरुष ये लोग कहते हैं, उसका नाम मंच से लेने प्रधानमंत्री डरते हैं। तो आपकी क्या तैयारी? या तो 18 साल जनता के बेकार गए, वो जनता, मेरे को लग रहा है जनता समझ रही कौन चेहरा किसका है। बहुत स्पष्ट है, बहुत कमलनाथ जी मैं कहता हूं मनोज जी अंतिम प्रतिक्रिया, समय नहीं मेरे पास, समय मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी को मुझे बोलने दीजिए। अभी सलूजा जी ने खूब आरोप लगाया कि इनके मंत्री, इनके सांसद गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा कि आरोप कौन सा साबित हुआ है, और अगर बिना आरोप साबित किए आप ऐसे तानाशाही से आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। अगर गिरफ्तार करना है, आप इतने ही ईमानदार हैं तो गिरफ्तार करिए व्यापम के घोटालेबाजों को, गिरफ्तार करिए शिवराज सिंह चौहान जी को, पोषण आहार के घोटालेबाजों को गिरफ्तार करिए, खनन घोटालेबाजों को गिरफ्तार करिए, महाकाल लोक में घोटाला करने वालों को गिरफ्तार करिए। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, ये कौन से मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं? ये जितने नाम ले रहे हैं, एक के प्रमाण दे दो। ये भी तो आरोप नहीं है, प्रमाण है क्या? प्रमाण है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं इंटरव्यू सुन रहा था कमलनाथ जी का, इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 महीने पहले से पता है हमारे विधायक बिक रहे हैं, विधायक आ रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए लेकर के, और जो व्यक्ति अपनी सरकार नहीं बचा पा रहा है वो क्या सरकार हो गया? रमाकांत जी, शरद जी, बहुत छोटी प्रतिक्रिया, क्या असर होगा आपका थोड़ा बहुत? देखिए, असर की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर असर होगा, क्योंकि उसके लिए काडर चाहिए, ताकत चाहिए, रणनीति चाहिए, एक अप्रोच चाहिए। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में जरूर असर देखता हूं। वहां की जमीन जो है, छोटा राज्य है मध्य प्रदेश की तुलना में, वहां पर मैं असर की संभावना जरूर देखता हूं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी। हमारे को नारायण सलूजा साहब जुड़े, अवनीश भार्गव जी, रमाकांत पटेल जी, साथ ही शरद जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि आपके आ जाने से आखिर किसका कहां कितना असर दिखाई देगा, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स यहां होती रही। 2 दल चुनाव लड़ते रहे, यदा कदा कुछ सीटों पर प्रभाव बसपा, आप और बाकी पार्टी छोड़ती रही। लेकिन आपके आ जाने से क्या कुछ बदलेगा? तो नजर रहेगी इस पर। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए मोर मट मोर खबर। नमस्कार।